स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्लेन प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और कैपेसिटर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। तो आज हमें स्टार्ट करना है कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, उसका चीज़ें बिल्कुल वही है। करना क्या है, पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि कैपेसिटेंस निकालने का हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हमें करना वही चीज है, पोटेंशियल निकालना। ठीक है, अब पोटेंशियल यहाँ पे निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आप लोगों को रिलेशन जो है वो चीज पता होती है, E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। जब हमें पोटेंशियल मिल जाएगा फिर हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूं शशांक दीक्षित और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स की। तो चलते हैं बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये है हमारा टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस हमको निकालना है। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि कैपेसिटर कई सारे टाइप के आएंगे, जिनमें से हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। एक तो हो गया था प्लेन प्लेट कैपेसिटर, पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा हुआ है। और आज हमें पढ़ना है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले यहाँ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता किस टाइप का है। इस टाइप का हम सिलेंडर बनाएंगे। ये हम लोगों ने एक सिलेंडर बनाया, ड्रॉ किया है, और इसके अंदर कोएक्सियली बिल्कुल एक और सिलेंडर रखा हुआ है जो कि इससे छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, छोटा होगा। जब इसके अंदर रखा है तो इससे तो छोटा होगा ही होगा। इस तरह से ये देखिए, तो इस तरह से ये जो दोनों सिलेंडर रखे हुए हैं वो कैसे हैं, दोनों की एक्सेस सेम है, यानी कोएक्सियली रखे हुए हैं। ठीक है, इनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है। तो अंदर वाले की रेडियस जो है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल a, और जो बाहर वाला है उसकी रेडियस को हमने मान लिया है स्मॉल b, और ये जो इसका सेंटर है उसको मान लेते हैं o। अगर इसका आपको अपर फेस देखना है तो अपर फेस में आपको बता देता हूं कैसा दिखेगा। जब आप उसको ऐसे रखा होगा तो आप जब ऐसे ऊपर से देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा वो मैं आपको बताता हूं। ये हो गया अंदर वाला सिलेंडर और ये हो गया हमारे पास बाहर वाला सिलेंडर। तो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है, स्मॉल a है, और बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है हमारे पास, स्मॉल b है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे पास डायग्राम हमको मिलेगा। बिल्कुल ये इसका अपर व्यू है, और ये इसको हम जब सामने से देखेंगे तो उसका ये वाला व्यू आएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें चार्ज इसको देना होता है। तो जब हम इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज हम किस टाइप से करेंगे, जो हमारा अंदर वाला स्फीयर है हम मान लेते हैं कि उस पे जो चार्ज आया है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अंदर वाले स्फीयर पे, सॉरी सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली बात है कि बाहर वाले पे बिल्कुल सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ये जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो सरफेसेस है वो कैसी सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर निकलती हैं या उसमें एंटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे तो वो क्या डायरेक्शन आएगा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है,
तो ये जो हम लोगों ने बनाया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है प्लस से माइनस की तरफ, रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। हमको यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तब हम निकालेंगे पोटेंशियल, जब हम पोटेंशियल निकाल लेंगे उसके बाद हम निकाल पाएंगे कैपेसिटेंस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे गॉस थ्योरम में आप लोगों ने सबने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ की जाएगी वो आपको देखना है बोर्ड पे गौर से। तो गॉसियन सरफेस देखिए किस तरह से हम बनाएंगे, इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, इससे आपको आसानी होगी देखने में, समझ में भी आएगा। तो ये मैं डॉटेड से यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ। ये हो गई हमारे पास गॉसियन सरफेस। ये हम लोगों ने गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ की है। अब इस गॉसियन सरफेस में हमको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें किस तरह से निकालेंगे, वही सारी चीज है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको पुराने लेक्चर में जाना पड़ेगा। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, बिल्कुल वही प्रोसेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो कैसे निकालेंगे, वही काम है, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये ग्रीन कलर का डॉटेड से गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब जैसे मैं सिलेंडर की बात करता हूँ, जैसे मेरे पास जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे वो कितने पोर्शन से निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला जो है फ्लैट पोर्शन है, और इसमें अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन कैसा होगा, कर्व वाला पोर्शन होगा। तो ऊपर वाला, नीचे वाला प्लस ये कर्व वाला, तीन जगह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स जो होगा उसको हम लिखेंगे फाई कर्व और प्लस फाई प्लेन, ठीक है। अब जो प्लेन है वो ऊपर नीचे दोनों इंक्लूड हो गया प्लेन में। तो अब इसमें करना क्या है, हमको जो प्लेन वाला फ्लक्स निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए प्लेन वाला जो पोर्शन है वो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन है, इसमें अगर हम एरिया वेक्टर निकालते हैं कोई छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेके, तो इसका जो डीए वेक्टर आएगा वो यहाँ पे आएगा, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में है। तो ये जो एंगल बना वो कितने का हो गया, 90 का हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे होगा, अगर यहाँ कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो इस एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी ये वाली, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी यहाँ। तो यहाँ पे भी एंगल की अगर हम बात करते हैं तो वो 90 का एंगल बनता है। तो 90 एंगल बनता है और फ्लक्स के फॉर्मूले में आता है cos। तो cos का मतलब हो जाएगा cos 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब है कि जो फाई प्लेन आएगा वो कितना हो जाएगा 0। बचता है हमारे पास है फाई कर्व। अब कर्व पोर्शन के लिए फ्लक्स हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा, फाई इज इक्वल टू कर्व के लिए फ्लक्स का डेफिनेशन सबको पता है, ETA cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन थीटा यहाँ 0 डिग्री है। तो ये हम लोगों ने फ्लक्स यहाँ पे निकाल दिया है। किसके लिए निकाला है, कर्व वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा E इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। आप इस गॉसियन सरफेस में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। और जो एरिया वेक्टर रहेगा, तो एरिया यहाँ पे किस चीज का एरिया है, ये है एरिया हमारे पास इसका सरफेस एरिया। अब अगर इसमें हम लेंथ को L मान लेते हैं, इसमें हमने जो लेंथ है उसको क्या मान लिया L, और जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ की थी उसकी रेडियस को हम लोगों ने मान लिया है स्मॉल r। तो एरिया हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r L, इसको अब हमने मान लिया है। फर्स्ट इक्वेशन एक बार फिर से बता देता हूं कि जो E है वो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा हर जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, क्योंकि दोनों ही सिलेंडर से अगर हम बात करते हैं बाहर वाले सिलेंडर की या अंदर वाले सिलेंडर की, तो दोनों सिलेंडर से इस गॉसियन सरफेस की डिस्टेंसेस हमेशा फिक्स रहेगी। आप जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो ये जो जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ से भी होगी। अगर हम इससे बात करते हैं तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी रहेगी हमेशा।
तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉसियन सरफेस पे हमेशा कांस्टेंट रह जाएगी, तो फ्लक्स हमारे पास इतना आ जाएगा। अब जो हम लोगों ने फ्लक्स निकाला है, एक फ्लक्स हम और निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम फ्लक्स किस तरह से निकाल सकते हैं, phi इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ चार्ज q क्यों लिया है, वैसे तो देखा जाए तो टोटल चार्ज 0 ही है, बिल्कुल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हमें यहाँ पे जो चार्ज लेना होता है वो हम कौन सा चार्ज लेते हैं, किसी भी एक प्लेट का चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो चार्ज हम लोगों ने लिया है वो हम लोगों ने मान के चले हैं Q चार्ज है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, जो कि हमारा टारगेट था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखते हैं, आएगा E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, कितनी होगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इंटू L। ये देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद करना क्या है, पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है वो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस dV ओवर dr। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पोटेंशियल निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इंटीग्रेशन हमें यूज करना पड़ेगा। अब किस तरह से करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे आके। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट ये फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, हमारा काम है पोटेंशियल फाइंड करना। तो किस तरह से हम पोटेंशियल निकालेंगे वो देखेंगे। तो E इज इक्वल टू होता है माइनस dV ओवर dr, तो लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, सो dV इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RL, और ये dr एज इट इज रहेगा। अब इसको करना है हमें दोनों साइड इंटीग्रेट, लेकिन सर यहाँ लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे पास दो सिलेंडर्स थे जो कि कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। कोएक्सियल सिलेंडर मतलब दोनों की एक्सिस सेम, तो अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर के बीच में ही तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, वहीं पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल। तो हम करेंगे क्या, अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर तक इंटीग्रेशन की हमें लिमिट अप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, अंदर वाले सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ सेंटर से इस एक्सिस से अगर हम बात करते हैं, तो अंदर वाला सिलेंडर कितना दूर है, a डिस्टेंस दूर है, ये इसकी रेडियस है थी, ओके। अंदर से बाहर वाला सिलेंडर कितना दूर है, b रेडियस दूर है। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा उसको हमें करना होगा a से लेकर के b तक, क्योंकि हम लोगों ने a और b रेडियस माना है। a रेडियस किसका है, अंदर वाले सिलेंडर का, b रेडियस किसका है, बाहर वाले सिलेंडर। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो तो 0 से b है, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ तो v आ जाएगा, इंटीग्रेशन कई बार कर चुके आपको आता होगा। और ये Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L सब कुछ कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, क्या लिख सकते हैं, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L। अब बचता है 1/r। तो 1/r का इंटीग्रेशन जब हमें करना है तो हम किस तरह से करेंगे, देखो कि अगर 1/r का इंटीग्रेशन हमको करना है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। और लिमिट हमारे पास क्या है, a से लेकर के b तक, ये है हमारे पास लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बस लिमिट रखना है, बाकी सारा काम हम कर चुके हैं। हमारे पास एक ही काम बचा है जिसका काम जो है लिमिट रखना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L, तो लिमिट क्या हो जाएगी, log v माइनस log a। अब चाहे तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L, और ये हो जाएगा log a माइनस log b। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। और इसको थोड़ा और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं।
तो लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो log m माइनस log n को हम लिख सकते हैं log m by n। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l, और इधर पे जो log लिखेंगे वो क्या होगा log a अपॉन b। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। पोटेंशियल आ गया तो ये समझ के चले 99% काम हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने का हमारे पास एकमात्र फॉर्मूला है Q बाई V। ये V यहाँ पे रखेंगे उठा के, कैपेसिटेंस आने वाला है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू रखना है Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L log A अपॉन V। यहाँ Q से Q कैंसिल हो सकता है, और ये जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L है ये जाएगा ऊपर। कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log A अपॉन B। ये आ गया है हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो log A अपॉन B है, तुम्हें लग रहा होगा कि सर A रेडियस है वो तो छोटी है, B रेडियस बड़ी है, तो सर यहाँ पे जो log है, आपने जो log फाइंड किया ये तो नेगेटिव आ जाएगा, और log अगर नेगेटिव आ गया तो सर कैपेसिटेंस भी नेगेटिव आ जाएगा, और कैपेसिटेंस तो सर वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो होता क्या है, जो पोटेंशियल हम लोगों ने फाइंड किया है ये सिर्फ पोटेंशियल की वजह से आ रहा है। जो पोटेंशियल हम लोगों ने फाइंड किया है, अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर ना कराते तो ये log B अपॉन A रहता, और माइनस को यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो माइनस को हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस को हटाते हैं तो ये जो log है वो क्या लिमिट रहेगा, इसमें log B अपॉन A इसको हम लिख सकते हैं। जब log यहाँ पे B अपॉन A आएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी log में क्या आएगा, B अपॉन A आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला फाइनली आ चुका है। इसको हम और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log B अपॉन A, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।